पिक्चर चालू करो बे। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा, जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। Wake up to reality. हेलो नरेंद्र, कहाँ है सिलेंडर? नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। बताइए तो जरा, ये स्मृति रानी जब 410 रुपया जब गैस थी तो बड़का माथा पर लेके अब कहता था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की चाहिए भाजपा सरकार, कहता था ना जी। अरे हाँ भाई हाँ। कहाँ गई स्मृति रानी, कहाँ छुपी हुई है? गैल भैंसिया पानी में है। बताइए तो जरा, अब 1000 के पार हो गया है, 1000 के पार सिलेंडर हो गया, फिर भी किसी को सूझ रहा है सिलेंडर कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी सिलेंडर हो गए, नरेंद्र मोदी गायब और सिलेंडर गायब। तो लेने के देने पड़ गए। इस अनपढ़ राजा से देश को बचाना पड़ेगा। देश का बंटाधार कर दिया इस आदमी ने। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ताली थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाओ कोरोना ठीक। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। गैस भरावा नहीं तो हम घरे ना आवे रे, पर से कूद के जान दे देबी। पहनेगा मोदी, ये साड़ी पहन के कौन नाचेगा? मोदी, ये साड़ी पहन के कौन नाचेगा? मोदी। कौन मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा क्या? वो बगल वाली जान मार ली तो उनको जानते हैं मैडम, मोदिया बीन हो गया है। तब ने कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, आंखवा से दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा भारत में लाइन लगा हुआ है, आप कह रहे हैं कि कोई किलते नहीं है। इसी को कहा जाता है मोदिया बीन, जो बीमारी आया है 2014 के बाद। तो 1 मिनट में इसका उदाहरण बताता हूं। 2014 में हमारे देश में कितने आईआईटी थे, कोई बता सकता है? हाउ मेनी आईआईटीज वी हैव इन द कंट्री? एनी आइडिया? 16 आईआईटी थे, आज 13 हो गए। हमारे साथ कांग्रेस से यश जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे सवाल होगा कि जैसे सर ने अभी बताया कि किस प्रकार जब पूरे देश को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की जरूरत है, उस वक्त पर ऐसे बयानबाजी सामने आना, ऐसे तमाम चीजें कर देना, प्रदर्शन कर जाना, सदन के बाहर बैठ जाना, चाय पीना, वहां पर बिस्किट खाना, सड़क के बाहर बैठ जाना, किस हद तक ये पॉजिटिविटी फैला रहा है? अभी पता चलेगा। विवेक, मुझे आपके सवाल में या ये जो खेमचंद बैठे हुए हैं इनमें, या ये जो नकली विश्लेषक आके बैठे हुए हैं इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गजब बेइज्जती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी आपके बैकग्राउंड रिपोर्ट में एक आदमी विपक्ष के बारे में एक तरफा बात कर रहा था, उसके बावजूद आप पहले, ये पत्रकार पता नहीं है कितने निष्पक्ष हैं ये, इनसे आप पहले बाइट ले रहे हैं और मुझसे आप कह रहे हैं कि चाय पीना गलत बात है संसद के बाहर बैठ के। क्या करें? नकली मेडल पहन के इजराइल को फादरलैंड बता दें? शर्म आती है नहीं आती है मीडिया को और सरकार को? आपको मालूम है पंजाब में एक वृद्ध आदमी एलपीजी गैस की लाइन में मर चुके हैं और आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आपने देश के समय को, देश की बौद्धिक क्षमताओं को फालतू समझ रखा है। ये आप लोगों की रिपोर्ट है। शर्म नहीं आती इस सरकार को? 15 साल के बच्चे जैसे खड़े हो गए, इजराइल जाके फादरलैंड बता दिया। फादरलैंड का मतलब क्या होता? पूछा किसी ने कि ये कौन सी राजनीति है? मजाक समझ रखा है आप लोगों ने। ये 3 नमूने बैठा के रखे जीवन और समय की बर्बादी करने के लिए लोगों के। समस्त भजपिला समाज अपने और अपने बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकता है। तो पहला ज्ञान है कि एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और महात्मा गांधी का भी नाम है। बेटा, एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। और अगला ज्ञान है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे। गाय के मूत्र पीने से कोविड-19 से बचाव हो सकता है। थियरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है
और हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य बंदर से बना है। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अगला ज्ञान है कि प्राचीन भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लास्टिक सर्जरी जैसे तकनीकी का उल्लेख मिलता है। गणेश जी की कहानी इसका उदाहरण हो सकता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगला ज्ञान है कि महाभारत का लाइव प्रसारण संजय धृतराष्ट्र को सुनाते थे। इसका मतलब प्राचीन भारत में इंटरनेट की सुविधा थी। रुको जरा। और आखिरी वाला ज्ञान हमारे देश के महान वैज्ञानिक का है। नाली के गैस से चूल्हा जलाया जा सकता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।